दोस्तों आज की वीडियो में एक मरतबा फिर हम आपके लिए हाजिर हुए हैं जदीद कंस्ट्रक्शन और हैरत अंगेज मशीन्स को लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 मैकेनिकल कंक्रीट। दोस्तों सड़क पर ट्रैफिक की फरावानी ने बहुत से मसाइल में इजाफा किया। खास तौर पर इन गाड़ियों के टायर्स को रिसाइकिल करना दुश्वार गुजार अमल है। हर साल अनगिनत खराब टायर सड़क के किनारे फेंक दिए जाते हैं, मगर इस रिसाइकिल का एक मुफीद हल निकाला है सैमुअल जी बोनेसिव ने, जो कि एक सिविल इंजीनियर हैं। उन्होंने इन टायर्स का एक दिलचस्प हल निकाला है। उन्होंने इन एंड ऑफ लाइफ टायर्स का इस्तेमाल किया है सड़कों की तामीरात में। इस टेक्निक को जियो सिंथेटिक टेक्नोलॉजी का नाम दिया जाता है। इसमें इन बेकार टायर को ज़मीन में बिछाकर इनमें पत्थर डाले जाते हैं, जिसके बाद ये टायर जियो सिंथेटिक सिलेंडर में तब्दील हो जाते हैं। इस टेक्निक से ना सिर्फ सड़कें मजबूत रहेंगी बल्कि ये नहायत सस्ता तरीका भी है पायदार सड़कें बनाने के लिए। इस तरीके से बनाए जाने वाली सड़कों से खर्चा भी नहायत कम आएगा और मेंटेनेंस का खर्च भी घट जाएगा। मजीद ये कि पुराने टायर रिसाइकिल करने का ये भी एक मुनाफा बख्श तरीका है। इस जियो सिंथेटिक कंक्रीट की बदौलत ना ही सड़कें कभी ख़राब होंगी और ना ही इनके दरमियान में गड्ढे पड़ेंगे। नंबर 2 एंटीगो कंस्ट्रक्शन। दोस्तों एंटीगो कंस्ट्रक्शन नामी ये कंपनी एक बड़ी तामीरात की कंपनी है। इनका तरीका तामीरात बहुत ही अजीबोगरीब मगर दिलचस्प है। इसे अमूमन तब इस्तेमाल किया जाता है जब रोड्स को नए सिरे से बनाना हो। इसके नीचे लगा एक बड़ा हथौड़ा रोड की सतह को तोड़कर कमजोर से कमजोर तर बना देता है। ये भी एक ऐसी मशीन है जिस पर हथौड़े जैसे बड़े बड़े औजार लगे होते हैं जो पूरी शिद्दत से रोड पर ज़रब लगाते हैं। ऐसा करने से किसी भी रोड की ऊपरी सतह छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हो जाती है, जो कि एक बजरी की मानिंद होती है। आखिर में रोड रोलर की मदद से इस बजरी को प्लेन किया जाता है। ये मशीन कंस्ट्रक्शन साइट की एक अहम ज़रूरत है। नंबर 3 फैमर FR 250। दोस्तों ये फैमर नामी कंपनी की एक बाकमाल पेशकश है जिसे नाम दिया गया है फैमर FR 250 का। इसे ज़्यादातर कोयले की कान में इस्तेमाल किया जाता है। ये एक बहुत ही अलग किस्म की मशीन है। इस मशीन की अगली जानिब एक गोल सा सांचा लगा होता है जो गोल गोल घूमता रहता है। मज़े की बात यह भी है कि इस सांचे में छोटे छोटे सुराख भी होते हैं जहाँ से पानी तेज़ धार की सूरत में निकलता है। जैसे जैसे ये अपना काम दिखाती जाती है वैसे वैसे इससे निकलता पानी धूल को उड़ने से रोकता जाता है। इस तरह काम बहुत ही ज़्यादा सफाई से होता रहता है और धूल मिट्टी भी ज़्यादा परेशान नहीं करती। नंबर 4 सोलर रोड। दोस्तों अगर रोड टेक्नोलॉजी में चाइना की बात की जाए तो ये किसी भी तौर पीछे नहीं है। चाइना की रियासत यनान में एक ऐसी ही सड़क बनाई गई है जिसे सोलर रोड का नाम दिया जाता है। यानी ये एक गुजरगाह तो है ही मगर साथ ही साथ सोलर पावर का एक बेहतरीन सोर्स भी है। इस सोलर रोड में 3 लेयर के अंदर मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। ऊपरी लेयर ट्रांसपेरेंट कंक्रीट की है जो कि आम कंक्रीट की निस्बत 10 गुना ज़्यादा प्रेशर बर्दाश्त कर सकती है, जबकि इसकी निचली सतह पर सोलर पैनल का जाल बिछाया हुआ है जो कि सूरज की रोशनी को बिजली में तब्दील करता है। सोलर पैनल से नीचे एक और इंसुलेटिंग लेयर है जो कि जरूरत से ज्यादा ठंड और गर्मी बर्दाश्त कर सकती है। सोलर एनर्जी सबसे पहले टॉप लेयर यानी ट्रांसपेरेंट को क्रॉस करते हुए सीधे सोलर पैनल में जा घुसती है, जिस तरह एक फ्री की बिजली हासिल की जाती है। इस तरीके से हर साल 1 मिलियन किलोवाट आवर बिजली हासिल की जाती है। दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल दी उर्दू नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम रोज़ाना इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हाजिर होते रहते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।